तो दोस्तों, एक हॉन्टेड कुआं। आज हम हॉन्टेड कुएं की स्टोरी बताएंगे आपको। हरियाणा के रोहतक जिले में एक हॉन्टेड कुआं बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। वो एक गांव में है और वहाँ के जो लोग हैं वो उसके आसपास भी नहीं भटकते। मतलब उस कुएं के पास जिनके खेत खलियान कुछ भी है तो रात में वो वहां पर भी नहीं जाते। अपने खेतों का काम या तो दिन में निपटा लेते हैं या फिर वो इकट्ठा रात को जाना पड़ता तो इकट्ठा एक साथ जाते। वैसे कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत जो कि चुड़ैल थी, मतलब काला जादू वगैरह करती थी, उसको इसमें जिंदा डाल दिया गया था। और उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो पूरे गांव को परेशान करती है। या फिर उस कुएं के पास कोई भी आता है या फिर कुएं से पानी लेने की कोशिश करता है, वो उन सबको मार देती है। अगर इकट्ठे होकर जाओ, मतलब जुट बना कर जाए तो कुछ भी नहीं होता। अकेला अगर कोई दिन में भी जाए ना तो उसको वो मार देती है। तो ये कहानी थी रोहतक की। तो रोहतक में क्या हुआ, एक बार एक लड़का जो कि अपने शहर से गांव गया हुआ था, क्योंकि शहर में उसके मम्मी पापा रहते थे, तो चाचा चाची के पास वो गांव में आया था अपनी गर्मियों की छुट्टियों काटने। कम से कम उसकी उम्र 20 से 22 साल होगी। वो कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज की छुट्टी पड़ी तो कॉलेज छुट्टी के बाद वो पहुंच गया चाचा चाची के वहां। तो चाचा चाची भी बड़े खुश कि हाँ हमारा जो है लड़का आया है। अपने बच्चे की तरह रखते थे उसको, जैसे कि हाँ हमारा बच्चा, ये भी हमारा बच्चा है और वो दूसरा भी हमारा बच्चा है। दोनों को अपने बच्चे की तरह रखते थे। इस लड़के का नाम था अमन। तो अमन भी अपने चाचे चाची को मिलकर बहुत ही खुश हुआ। लेकिन अमन को नहीं पता था कि आगे से इस गांव में मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि किसी ने उसको कुछ बताया भी नहीं था। और उस गांव वाले थोड़ा ऐसे थे कि कोई बाहर से आए तो अपने गांव की जो कमियां हैं उनको दिखाते नहीं थे, किसी को बताते नहीं थे, बस खाली टाल देते थे या फिर उसको वहां से जाने से मना कर देते थे। पर ये किसी को नहीं बताते कि वहाँ ये चीज है, वहाँ ये चीज है। अपने गांव की वो बुराई नहीं करते थे बातें। हाँ, तो ऐसे ही एक दिन जब अमन रात को अपने यार दोस्तन के साथ, क्योंकि वहां जी के वाके भी यार दोस्त थे, बना रखे यार दोस्तन के साथ टहल रहा था। तो टहलते टहलते ही उसके जो यार दोस्त थे उन्होंने उससे बोला कि अमन हम इधर नहीं चलते, इधर चलते हैं। लोग क्यों, इधर क्यों नहीं चलते हैं, ये रास्ता इतना बढ़िया है और तुम इधर जाने कह रहे हो, कच्चा दगड़ा है, कच्चा रास्ता है। तो उसके दोस्त कहते हैं नहीं नहीं इधर चलते हैं, इधर हम जाते नहीं है क्योंकि अंधेरा ज्यादा है। तो वो उसको पूरी बात नहीं बताता अमन को, लेकिन इधर अंधेरा ज्यादा है और आगे इधर रोशनी है और आगे से हमारा गांव का रास्ता सीधा गांव में घुस जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से नहीं इधर से चलते हैं। तो अमन को ये बात लगी, यार ऐसा क्यों कह रहा है ये, क्योंकि मैंने भी रास्ता देखा हुआ है, वैसे तो सही है पर कोई नहीं, जैसा ही कह रहा है ऐसा कर लेते हैं। तो अमन उसके साथ चला जाता उधर से रास्ते से। तो उसके बाद वो घर आते हैं। घर आने के बाद फिर उसी रात को उसकी चाची जो है वो बताती है अमन को, अमन जो वो रास्ता है ना तुम वहां पर मत जाना, वहां पर अंधेरा ज्यादा है या फिर वहाँ मतलब जंगली जानवरों का वो है, तुम वहां जाना मत। तो अमन ने सोचा यार मेरा दोस्त भी ऐसे ही कह रहा था, अब जो आंटी जी हैं ये भी ऐसा ही कह रही हैं, और जंगली जानवर ऐसे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इससे आगे एक और गांव है। अगर जंगली जानवर आएंगे तो पहले उस गांव में आएंगे, डायरेक्ट हमारे गांव में इसी रास्ते से थोड़ी आएंगे तो फिर उस रास्ते से भी आएंगे, क्योंकि ये रास्ते दोनों ऐसे मिल तो रहे हैं। शायद एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा, दोनों मिल रहे हैं आगे जाकर रास्ता। लेकिन इस रास्ते पे आगे वो कुआं पड़ता था। ये बात अमन को नहीं पता थी, लेकिन गांव वाले को पता थी। तो गांव वाले, उसकी चाची उसको मना कर देती है। तो अमन पूरी रात सोचता है इस बारे में, यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और उस रास्ते से जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो अमन सोचता है कोई दिक्कत नहीं, कल देखते हैं। कल अमन उस रास्ते से अपने चाचा के साथ खेतों पर जा रहा था। तो खेतों पर जाते टाइम तो उसके चाचा ने अमन से बोला, अमन अगर तुम कभी भी आओ खेतों पर दिन में या रात में, पर इस रास्ते पर जाना, इस रास्ते से जाना। अमन फिर सोचने लगा, यार चाचा जी भी यही बात कह रहे हैं, इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से जाना। ये इस रास्ते में ऐसा है क्या कि मैं इस रास्ते से जा नहीं सकता।
अमन ये सोचने लगा। तो अमन को ये बात घर कर गई, यार कोई ना कोई चीज तो है इस रास्ते पे, कुछ ना कुछ तो है जो कि गांव वाले या फिर चाचा चाची कोई हमको बताना नहीं चाहता। तो एक काम करता हूँ मैं, अब तो मैं इसी रास्ते से चाचा के साथ चलता हूँ, रात को मैं अकेला आऊंगा और मैं फिर देखूंगा इस रास्ते पे क्या है। तो वो अपना चाचा के साथ खेती वेती करता है, थोड़ा सा खेतों में पानी वानी लगाते हैं, फिर उसके बाद वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद खाना वाना खाया सबने और सब अपने लेटने के लिए चले गए अपने अपने रूमों में, अपने अपने कमरों में। उसके बाद जब अमन ने देखा कि हाँ 11 साढ़े 11 बज गए हैं, तो अब निकला जाए घर से बाहर, क्योंकि गाँव में थोड़ी सी जल्दी सो जाते हैं घर वाले, कम से कम 8-9 के टाइम तो सो जाते हैं सारे गांव वाले। तो फिर वो अपना टॉर्च लेता है एक और धीरे धीरे छत से, उसका कमरा छत पे था, छत से सीढ़ियां उतरता है। सीढ़ियां उतरने के बाद वो उसी रास्ते से सीधा चलता चलता वहाँ कुएं के पास पहुंच जाता है। तो देख रहा दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा और कोई भी एक मतलब पत्ता भी नहीं हिल रहा था, हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन उसको वहां ठंड लग रही थी। और कोई भी मतलब जंगलों में ऐसा होता है कि कीट पतंगों की या पक्षियों की आवाज आती है, वहां वो भी आवाजें भी नहीं आ रही थी। तो ये थोड़ा सा हैरान था, यार यहाँ इतनी ज्यादा ठंड भी लग रही है जबकि जून जुलाई का महीना है, और यहाँ कोई ना तो पक्षी बोल रहा, ना जानवर, ना यहाँ कोई गांव वाला कोई है ही नहीं यहाँ, लेकिन ये कुआं यहाँ सुनसान है। तो कुएं के पास जाता है पहले और फिर कुएं की तरफ देखता है। तो उसको क्या दिखाई देता है, कुएं के नीचे जहाँ पानी में उसने थोड़ा सा झांका, कुएं में है क्या, देखो तो सही। शायद गांव वाले इसलिए ही मना कर रहे हैं इस कुएं के लिए, इसमें कुछ ना कुछ रहस्यमय चीज तो है। तो उसने जैसे ही कुएं में झांका, झांकते ही उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसने कुएं में क्या देखा, उसने देखा कि उस कुएं में जैसे ही मैं झांक रहा हूँ तो ऊपर से चंद्रमा की रोशनी लग रही है नीचे कुएं में, और वहां से ही उसकी बगल में ही एक लेडीज जिसके इतने लंबे लंबे बाल है और इतने लंबे लंबे दांत है, नाखून है, वो इसकी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है नीचे कुएं में से पानी से। और ये देखने के बाद ये डर गया बहुत ही ज्यादा और इसको अब पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर भागूं। तो ये वहीं बैठ गया, इसके हाथ पांवों में से सब एकदम खत्म हो गया ये चीज देखने के बाद। तो ये क्या देखता है कि वो औरत कुएं से निकली है और इसके सामने आकर खड़ी हो गई है। ये अमन हैरान, यार ये क्या चीज है, आज तो मेरी जान चली गई, आज तो मैं मर जाऊंगा, ये आज मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगी, तो क्या करूं। और मैं इतनी जल्दी भागकर यहाँ से घर भी नहीं जा सकता क्योंकि ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और मेरे हाथ पांव में शक्ति भी नहीं है कि मैं भाग सकूं। अब मैं करूं क्या। तो उसने सोचा मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं, लेकिन उसको देखकर वो हनुमान चालीसा भी याद नहीं आ रही थी उसको, इतना भयानक चेहरा था उसका, हनुमान चालीसा भी भूल गया था। तो बहुत ही ज्यादा परेशान, यार हनुमान चालीसा भी कल तक तो मुझको याद थी, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी सुबह सुबह ही, कल मंगल था, और आज मैं हनुमान चालीसा भूल गया हूँ, जो कि पूरी की पूरी हनुमान चालीसा मुझे याद थी, आज मुझे शुरू का एक अक्षर भी याद नहीं आ रहा। तो ये सोचते सोचते उस चुड़ैल की तरफ ही देख रहा था। उस चुड़ैल के एकदम से पांव उल्टे हुए, पांव उल्टे होने के बाद उसने अपने नाखून ऐसे करे और उसकी तरफ दौड़ी, और दौड़ते ही एकदम वो बेहोश, जैसे ही उसके ऊपर वो कूदी इतने ही वो बेहोश, अमन बेहोश हो चुका था। अमन को कुछ भी नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो सुबह होती है, सुबह गांव वाले और घर वाले ढूंढते हैं, यार अमन कहाँ है, 10 बज चुके हैं सुबह के और अमन अभी तक ऊपर भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, अमन गया कहाँ, बिगर बताए तो कहीं जा नहीं सकता अमन। तो उन्होंने देखा कि सामने दरवाजा भी खुला हुआ है, जो मेन गेट है वो भी, अमन कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे ही तो नहीं चला गया। तो 2-3 जने गांव के इकट्ठे होकर और फिर उस रास्ते पर गए, और उस रास्ते पे जाने के बाद वो कुएं के पास गए तो उनको वहां अमन बेहोश अवस्था में मिला। तो वे भग के अमन के पास गए, उसको जगाने लगे, लेकिन वो बेहोश था। उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया और अमन के मुंह पर छींटे मारे, इसके छींटे मारे, अमन एकदम भड़बड़ा कर उठा और कहने लगा
मैं कहाँ हूँ। तो घर वाले कहने लगे तुम यहाँ रात को तुम यहाँ कैसे आए और तुम यहाँ बेहोश क्यों पड़े हो? हमने तुमसे मना किया था यहाँ से आने इधर इस जगह पर आने के लिए, तुम फिर भी यहाँ पर आए। तो उसने बताया कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था कि मुझको क्यूरियोसिटी हो रही थी ये जानने की कि उस रास्ते पे ऐसा है क्या। और जब मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे जो है मैंने एक औरत को देखा जो कि मेरी तरफ हमला करने वाली थी, और उसने मेरे ऊपर जैसे ही हमला किया तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे सपने में दिखाई दिया कि वो औरत जो है मुझ पर जैसे ही हमला करती है तो हमारे जो वे हैं, जो हमारे पीर बाबा हैं, हमारे दादा हैं, जो हमने घर पर बैठा रखे हैं, वो हम मेरे सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने लाठी दिखाई और उस चुड़ैल के पीछे भागे और कहने लगे कि ये हमारा पोता है, इसको इससे दूर रहना, अगर तुमने इसके ऊपर कुछ भी किया या फिर तुम इसके पास भी आई तो हम तुझको खत्म कर देंगे। तो इस वजह से वो औरत मुझसे दूर भागी और वापस उस कुएं में चली गई। ये सब चीज मैंने सपने में देखा जब वो मेरे ऊपर कूदी थी। उसके बाद ये मुझको सपना आया था कि दादाजी मेरे सपने में आए और उनके साथ एक पीर बाबा भी थे हमारे, वो सपने में आए, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो घर वाले समझ गए थे इसके साथ क्या क्या हुआ है। तो वो अमन को घर लेकर गए, उसको नहलाया, वो क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था, धूल में हो चुका था, उसको नहलाया। नहलाने के बाद उसको पानी पिलाया और एक जो मंदिर वाले गुरुजी हैं उनको बुलाया, मंदिर वाले गुरुजी को। तो गुरुजी ने उसको थोड़ा सा प्रसाद खिलाया, उसके भभूत लगाई और गंडा वंडा बनाकर उसको दिया और उसको बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ डेली किया करो, क्योंकि एक हनुमान चालीसा है जिसने तुमको बचाया है और तुम्हारे जो पूत पितर हैं, जो तुम्हारे देवी देवता हैं, उनने तुम्हें बचाया है। देवता की जो है खाना निकाला करो डेली और इनको गंगा जी नहवा के लाओ, यही तुम्हारे घर की जो है रक्षा करते हैं। तो इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुमको बचाने वाला कोई नहीं था। जो भी उस कुएं के पास गया है उसने किसी को भी, उस चुड़ैल ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। तो वो बताते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे, जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, उस टाइम पे जो है वो औरत यहाँ काला जादू किया करती थी गांव वालों पर, और गांव वाले उसके कहर से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। कभी किस पर काला जादू कर देती, कभी किस पर, जो भी उससे उल्टा सीधा बोलता वो उस पर काला जादू कर देती, उसके बच्चों के ऊपर, उसके बच्चों को मार देती, या फिर उसका जो है आर्थिक व्यवस्था बुरी चल जाती, बीमारी शरीर पकड़ लेती, ऐसी काला जादू करती थी वो। उसके बाद अंग्रेजी सरकार को जब गुहार लगाई गई तो अंग्रेजों ने उसको पकड़ा रंगे हाथ, जब वो किसी पर रात को काला जादू कर रही थी इस कुएं के पास। उसके बाद अंग्रेजों ने उसको इसी कुएं में फेंका और एक पत्थर से बांध कर फेंक दिया और इसको जिंदा मार दिया। उसके बाद से ही इसने श्राप दिया था कि इस गांव में जो भी इस कुएं के पास आएगा या पानी लेने आएगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मेरी जो है काली शक्ति उसको खत्म कर देगी। तो ये उसकी स्टोरी थी। वो आज भी इस गांव के जो बाहर वो कुआ है उसमें रहती है और जो भी वहां जाता वो जिंदा नहीं बचता। तुम एक इकलौते ऐसे हो 30-40 साल थे जो जिंदा बचे हो, नहीं 30-40 साल गुजर चुके हैं, हमने देखा है आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।